आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। मयंक यादव की यह इंस्पायरिंग जर्नी एक ऐसी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी है जिसमें आपको करेज, पेशेंस और ट्रांसफॉर्मेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। डिफ्यूज ग्रेड 5 ए जैसी एडवांस्ड बॉल्डनेस का सामना करने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपना लुक और कॉन्फिडेंस दोबारा पाने का फैसला किया। शायद अभी आप भी हमारे इन पेशेंट की तरह हर रात यूट्यूब पर वही वीडियोस ढूंढते होंगे जिसमें हेयरलाइन कैसे डिजाइन होती है, ग्राफ्ट्स कैसे इम्प्लांट किए जाते हैं, पीआरपी सेशन का क्या रोल होता है, डोनर एरिया की क्वालिटी कैसे डिसाइड होती है और फाइनल रिजल्ट्स एक्चुअली कैसे अचीव होते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में मयंक की जर्नी के थ्रू इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। एक ऐसी रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी जिसमें आप खुद पेशेंट से उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे और साथ ही स्टेप बाय स्टेप उनका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। अगर आप भी अपना लुक ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और अपना लॉस्ट कॉन्फिडेंस वापस पाना चाहते हैं तो QHT क्लिनिक अब दिल्ली, हैदराबाद और हरिद्वार में अवेलेबल है। अपनी कंसल्टेशन आज ही बुक करें, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप सिर्फ एक डिसीजन होता है और वो डिसीजन हो सकता है आज आपका हो। हेलो, मेरा नाम मयंक यादव है। मेरा ये हेयर फॉल 2020 से स्टार्ट हुआ था। धीरे धीरे शुरू में तो नहीं मुझको इतना पता चला। जब मैं बाहर जैसे हेड वॉश किया मैंने तो हाथों में थोड़े से बाल आ गए। वॉश करते थे तो काफ़ी जब बाल टूटना धीरे धीरे ये काफ़ी चीज़ें, फिर मैंने क्या बहुत सी मेडिसिन ट्राई करी, लोगों ने ऑयल बताया काफ़ी कुछ, लेकिन उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा मुझको। बट धीरे धीरे फिर मैंने कुछ टैबलेट्स ऑर्डर की, जैसे DHT ब्लॉकर, हेयर विटामिन्स, ये सब मैंने यूज़ किया तो इनसे भी कोई फ़र्क नहीं आया। फिर मैं देखते देखते एक दिन यूट्यूब पे मुझको QHT क्लिनिक स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे QHT क्लिनिक के बारे में पता चला। तो देखा, काफ़ी कुछ देखा, बहुत सर्च किया, 4 to 5 मंथ्स देखा इसके बारे में। तो फिर बड़ी मुश्किल से डिसीज़न बनाया। और ये मेरा हेयर फॉल मेरे फादर के तो मतलब इतना नहीं है, बट मेरे जो नाना जी हैं उनके काफ़ी है, मेरे मामा हैं जैसे उनका है। तो और जो मैंने मेडिसिन काफ़ी ली हैं, करीब मैंने 1 ईयर मेडिसिन, ये तो कंटिन्यू तो नहीं खाई मैंने, बट जैसे 15 डेज़ गैप हो जाता था, बट मैंने काफ़ी मेडिसिन ली है पर उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीज़न लिया है। और QHT को मैंने इसलिए यूज़ किया, मैंने काफ़ी क्लिनिक और भी पता करे थे, जैसे कानपुर में भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट QHT का इसलिए मैंने किया क्योंकि यहाँ कुछ सेलिब्रिटीज़ के भी मैंने देखे और रिज़ल्ट यहाँ काफ़ी मैंने लोगों को देखे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हुआ हूँ यहाँ से, वीडियोज़ से, और लोगों से बात भी की कुछ लोगों से। तो इसलिए मैं मन बना पाया कि QHT से ही करना मुझे। फिर मैंने QHT से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैंने यूट्यूब से नंबर निकाला, व्हाट्सएप किया। और QHT की एक अच्छी बात है कि रिस्पांस बहुत अच्छे से मिलता है, तुरंत रिस्पांस मिलता है, मैसेज करो तुरंत, कॉल तुरंत, सब कुछ फैसिलिटीज़ बढ़िया है। और फिर मैंने कांटेक्ट किया, बात की तो सब कुछ बताया गया, कितना प्रोसीजर क्या, डॉक्टर से भी बात हुई। तो डॉक्टर ने मुझे जो किए 4500 to 5000 ग्राफ्ट बोले हैं। जब मैं रास्ते से आ रहा था तो बहुत नर्वस था, बट यहाँ क्लिनिक में आया तो सबसे बातें की जब थोड़ा, तो यहाँ मतलब बेटर फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और देखते हैं ये वैसे पेन, बात की लोगों से तो पेन तो नहीं होता है ऐसा कुछ, बट देखते हैं फिर सर्जरी में क्या होता है। और मुझे ब्लड सैंपल्स के लिए बोला गया था, तो ब्लड सैंपल्स में मास्क करवा के आया था और मेरी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। और अभी मेरी जैसे फोटोग्राफी हो चुकी है, बाकी सब अच्छा चल रहा है। थोड़ी देर में डॉक्टर से मिलूंगा, कंसल्ट करूंगा। ओके, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, बाकी मेरा जो भी एक्सपीरियंस होगा वो आपको शेयर करूंगा। अब डिटेल में जानते हैं पेशेंट की स्कैल्प कंडीशन के बारे में। पेशेंट की बॉल्डनेस एडवांस्ड डिफ्यूज ग्रेड 5A स्टेज की थी, जिससे उनका ओवरऑल स्कैल्प अफेक्ट हो चुका था। हेयरलाइन M शेप में रिसीड हुई थी, इसलिए सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में स्लाइट ग्रोथ प्रेजेंट थी, बट पेशेंट का फ्रंटल और मिड स्कैल्प पूरी तरह से डैमेज था। इस एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस से पेशेंट का कंप्लीट फेशियल फ्रेम लॉस्ट हो चुका था, जिससे पेशेंट की अपीयरेंस डल और एज्ड लग रही थी। पेशेंट का डोनर एरिया डेंस पैकिंग के साथ फेवरेबल कंडीशन में था। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। अगर आपके भी बाल पतले हो रहे हैं तो आप अपने स्कैल्प की पिक्चर्स हमें भेजिए। हमारे डॉक्टर्स आपकी करंट स्टेज को समझेंगे और बताएंगे कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है या नहीं। नेक्स्ट स्टेप था हेयरलाइन डिजाइन, जिसमें सबसे पहले
हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट्स के हेड को शेव किया ताकि बॉल्डनेस और थिनिंग को क्लियरली असेस किया जा सके। हेड शेव होने के बाद स्कैल्प को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से प्रॉपरली डिसइंफेक्ट और क्लींस किया गया, जिससे सर्जरी के दौरान इन्फेक्शन का रिस्क मिनिमम हो। देन पेशेंट्स की फेशियल एनाटॉमी और प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग हेयरलाइन डिजाइन की गई। पेशेंट के फेशियल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ग्लबेला पॉइंट से मेजरमेंट्स लेकर एक बैलेंस्ड और नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन डिजाइन की गई। इसके साथ फ्रंटल एरिया से लेकर मिड स्कैल्प रीजन तक कंप्लीट अफेक्टेड एरिया को आउटलाइन किया गया। यह मार्किंग्स सर्जरी के टाइम गाइडलाइंस के रूप में यूज की जाती हैं, जिससे डॉक्टर को इम्प्लांटेशन के लिए एक क्लियर रोड मैप तैयार करने में हेल्प मिलती है। अगर आप भी अपने लिए एक परफेक्ट हेयरलाइन चाहते हैं तो आज ही QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक कीजिए। ओके, सो फाइनली माई सर्जरी इज़ कम्प्लीटेड। तो मेरे सर्जरी को 2 डेज़ का प्रोसेस था मेरी सर्जरी का, और पहले तो मैं काफ़ी नर्वस था कि पता नहीं कितना पेन होगा, बट जब सर्जरी स्टार्ट हुई तो ना कोई पेन ना कुछ, नॉर्मली एकदम सब कुछ, डॉक्टर्स का बिहेवियर, आफ्टर ऑल बात करना, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। तो बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ है, कोई डर नहीं लगा मुझको, और मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई एकदम। तो मुझे जो ग्राफ्ट लगे हैं वो 4500 ग्राफ्ट्स लगे हैं, और आफ्टर ऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा, और आगे देखते हैं रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है। और सर्जरी के बाद मुझको कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए बताया गया है, जैसे कि कैप पहन के रहना है, ज़्यादा धूप में नहीं निकल रहा है, और मेडिसिन मुझे टाइम से लेनी है अपनी, और यही सब बताया गया। और 5 डे आफ्टर मेरा हेड वॉश होगा, फर्स्ट हेड वॉश होगा, और जो मेरी सर्जरी हुई है वो QHT टेक्निक से हुई है। और आफ्टर ऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, और मैं यही सजेस्ट करूंगा बाकी लोगों को कि जिनका हेयर फॉल हो रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको रिकवर करें। ट्रांसप्लांट कराना एक अच्छा ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। बाकी अदर मेडिसिन लेना, ऑयल लेना, ये सब कोई असर नहीं हुए, मैंने भी काफ़ी यूज़ किया है। तो एक ट्रांसप्लांट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, और मेरे अकॉर्डिंग QHT से हेयर ट्रांसप्लांट करना है इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि और भी मैंने क्लिनिक्स पता किए हैं, बट सबके एक रिजल्ट इतने अच्छे नहीं हैं। QHT के रिजल्ट अच्छे हैं, डॉक्टर्स बिहेवियर बहुत अच्छा है, बात बहुत अच्छे से करते हैं सब लोग। टाइम पे जब मेरी सर्जरी हुई तो टाइम पे पूछना आपको पेन तो नहीं हो रहा है। अदर्स डॉक्टर्स बीच बीच में आते हैं, मयंक आपको कुछ खाना है, पीना है, या कुछ भी वॉशरूम जाना है। तो ये सब काफ़ी अच्छा लगा, एकदम नॉर्मली लगा घर की तरह। और जैसे कि मुझे मतलब पहले लगता था कि मतलब सर्जरी में के बाद आफ्टर बहुत स्वेलिंग हो जाती है, बट ऐसा कुछ मेरे भी नहीं हुआ है, कुछ भी स्वेलिंग नहीं हुई है। और सर्जरी टाइम भी ऐसा कोई पेन भी नहीं होता है। जब पेन होता भी हल्का फुल्का लाइट सा पेन होता है तो डॉक्टर्स उसको हैंडल करके, बिल्कुल पेन नहीं होता। नॉर्मली आप सो ही जाते हैं, उसमें कुछ पेन ऐसा कुछ होता नहीं है, सब नॉर्मल एकदम प्रोसेस था, कुछ नहीं होता है। जितना डर था पहले वो अब कुछ नहीं, बिल्कुल लगा कि एकदम नॉर्मल है सब कुछ। और देख सकते हैं आप मेरे किस तरह से ग्राफ्ट लगे हुए हैं, और जल्दी मिलेंगे रिजल्ट पे नेक्स्ट बार जब भी आएंगे। थैंक यू QHT। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, जिसमें सबसे पहले पेशेंट के स्कैल्प को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन किया। देन रेसिपिएंट और डोनर एरिया में एनेस्थीसिया इंजेक्ट करके स्लिट्स क्रिएट करी गई। हेयरलाइन जोन में स्लिट्स को क्लोज पैकिंग के साथ स्लाइटली इरेगुलर पैटर्न में बनाया गया था, जिससे हेयरलाइन एकदम नेचुरल और अनडिटेक्टेबल लगे। हेयरलाइन के बियॉन्ड स्पार्स एरियाज में स्लिट्स को जोन के अकॉर्डिंग डेंसिटी प्रोवाइड करते हुए डिजाइन किया गया था। इसके बाद QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन फेज स्टार्ट हुआ। हमारे एक्सपर्ट्स ने इस केस में हेयरलाइन जोन में प्रीमेड स्लिट्स को फॉलो करते हुए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए हैं, जिससे नेचुरल लुक क्रिएट होगा। इसके बियॉन्ड फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जिससे वॉल्यूमिनस लुक क्रिएट हो चुका था। इस केस में टोटल 4500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किया गया था, और ये फॉलिकल्स DHT रेसिस्टेंट होते हैं, जिससे पेशेंट को लॉन्ग लास्टिंग नेचुरल रिजल्ट्स अचीव होते हैं। अगर आप प्रोसीजर के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें,
या फिर कमेंट करें हेयर ट्रांसप्लांट। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल समझना जरूरी है, जो इस वीडियो को देखते हुए आपके मन में भी आ रहा होगा। आखिर बॉल्डनेस को फेस करने वाले इतने ज्यादा पेशेंट QHT क्लिनिक को ही क्यों चूज करते हैं? QHT को चूज करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि QHT सिर्फ एक सर्टिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट ब्रांड नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्लिनिक है जहां प्रोसीजर का हर सिंगल स्टेप कंप्लीट प्रिसीजन के साथ किया जाता है। चाहे हेयरलाइन डिजाइनिंग, ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन, इम्प्लांटेशन या फिर PRP फॉलोअप्स हो, हमारे एक्सपर्ट्स हर स्टेज पर हाईएस्ट लेवल की एक्यूरेसी और केयर मेंटेन करते हैं। और ये केयर सिर्फ ट्रांसप्लांट खत्म होने तक लिमिटेड नहीं होती। हम अपने पेशेंट्स के साथ पूरी रिकवरी एंड ग्रोथ जर्नी में भी कंटिन्यूअस सपोर्ट रखते हैं। इसीलिए हम शॉर्ट टर्म या टेम्पोररी रिजल्ट्स पर फोकस नहीं करते, बल्कि 1 ईयर 2 ईयर और उससे ज्यादा के लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशंस प्राइडली दिखते हैं, जो QHT क्लिनिक की सबसे स्ट्रॉन्ग USP बन चुकी है। इसी डेडिकेशन की वजह से QHT पर इंडियन पेशेंट्स, NRI पेशेंट्स, रेनॉन्ड पब्लिक फेस, इंटरनेशनल पेशेंट्स और ग्लोबल सेलिब्रिटीज भी ट्रस्ट करते हैं। अलग अलग कंट्रीज से लोग इंडिया ट्रैवल करके QHT में ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स अफोर्डेबल बजट पर मिलने वाले हैं। नेचुरल आउटकम्स, डेंस कवरेज और लाइफ टाइम सस्टेनेबिलिटी की बात आए तो QHT क्लिनिक आज हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री के सबसे रिलायबल और ट्रस्टेड ब्रांड्स में से एक है। 3 मंथ्स आफ्टर द ट्रांसप्लांट, जब हमारे पेशेंट अपनी फर्स्ट PRP के लिए क्लिनिक आए तो प्रोग्रेस स्लाइटली डिफरेंट थी, क्योंकि उनका शेडिंग फेज रिसेंटली कंप्लीट हुआ था। अब फॉलिकल्स एक्टिव ग्रोथ फेज में ट्रांजिशन कर रहे थे। हेयरलाइन की शेप विजिबल होने लगी थी, लेकिन अभी फुली मैच्योर्ड नहीं थी, जो इस स्टेज पर कंप्लीटली नॉर्मल है। एडवांस्ड बॉल्डनेस केसेस में हेयरलाइन और ओवरऑल डेंसिटी 8 से 12 महीने के टाइम पीरियड में मैच्योर होती है। पेशेंट्स की प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड टाइमलाइन के अकॉर्डिंग थी और अपकमिंग मंथ्स में इनका ट्रांसफॉर्मेशन और भी क्लियर एंड इम्पैक्टफुल होगा। जैसे कि मेरा ट्रांसप्लांट जो है ट्रांसप्लांट हुआ था वो अप्रैल में हुआ था। तो पहले तो कराने में जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत डर लग रहा था मुझको करवाने में। जैसे कि मैं पहले 2 साल से तो काफ़ी अपना मन बना रहा था कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना था, बट फैमिली उसके लिए राज़ी नहीं थी। तो एक फैमिली को कन्विंस करना भी इसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो काफ़ी 2 साल देखने के बाद फिर फैमिली को कन्विंस करना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन लास्ट टाइम आके फैमिली भी मानी मेरी। तो जो मैंने डिसीज़न लिया, लेकिन जो आज लगता है मुझे, मैंने काफ़ी अच्छा डिसीज़न लिया अपनी लाइफ का, क्योंकि आज मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। पहले जो था हर टाइम कैप लगाना, ये करना वो करना, पब्लिक में जाना, एम्बेरस फील करना, कहीं पार्टी में जाना, ये सब था। लेकिन आज जो भी है तो एकदम सब कुछ चेंज हो गया है, एकदम कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। जैसे कि फैमिली को भी कन्विंस करना पहले बड़ा मुश्किल था कि कैसे मनाएं, उनको कैसे बताएं। फैमिली भी कहती थी क्या करवाओगे जाके, ऑपरेशन होगा, कैसा होगा, इसमें खतरा है, कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए, डर है, कुछ डर मुझको भी था। तो ये सब चीज़ें फैमिली को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन बहुत कन्विंस करने के बाद लेकिन मान गए फैमिली वाले। तो फिर मैंने डिसीज़न बना लिया कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना है। लेकिन पहले मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, जैसे कोई बोला कि हेयर पैच यूज़ कर लो, हेयर ट्रांसप्लांट में ये खतरा है, वो खतरा है, नहीं करवाना चाहिए, आगे जाके बाल फिर गिर जाते हैं, और ये मेडिसिन यूज़ कर लो। तो ये सब चीज़ ना करके मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन बनाया लास्ट में, और आज जो मुझे रिज़ल्ट मिला है उससे मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि मुझे काफ़ी मिले कि आप यहाँ से करवा लीजिए, ये अच्छा क्लिनिक है, वो अच्छा क्लिनिक है, लेकिन मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे हरिद्वार पता चला QHT क्लिनिक के बारे में फिर। और यहाँ का रिज़ल्ट जो है वो बेस्ट रिज़ल्ट है हर जगह से, क्योंकि आज जो मैं देख रहा हूँ वो मेरे सामने है, और आप लोग भी देख रहे हैं कि मेरा रिज़ल्ट 7 मंथ्स मेरा ये रिज़ल्ट है। और काफ़ी क्लिनिक में जैसे विज़िट भी किया, वहाँ जैसे पता किया, किसी ने जैसे मुझको रेफ़र भी किया कि आप यहाँ जाके देखिए। तो मैंने काफ़ी डॉक्टरों से बात भी की, तो वहाँ जाके भी देखा, तो उनके रिज़ल्ट भी देखे। मैं 1-2 लोगों से मिला भी, तो उनका मुझे रिज़ल्ट को सेटिस्फाइड नहीं लगा। मतलब जितने ग्राफ्ट्स के हिसाब से कुछ इतना मुझे नहीं अच्छा लगा। बट मैंने यहाँ के जितने रिज़ल्ट देखे, यहाँ के जितने रिज़ल्ट मैंने कहीं भी नहीं देखे हैं जितने यहाँ मुझे सेटिस्फाइड मिला रिज़ल्ट से। और यहाँ का स्टाफ, डॉक्टर्स, सबका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ही अच्छा है हर चीज़ में। ऑपरेशन भी हुआ मेरे को तो कुछ भी पता नहीं चला, एकदम आराम से मेरा ऑपरेशन हो गया नॉर्मली। हर चीज़ मतलब सब एकदम
अच्छे से होता है यहाँ। और मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था वो अप्रैल में हुआ था, 17 अप्रैल को। और मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ था वो क्वेस्टी टेक्निक से हुआ था यहाँ पे। और मेरे 4500 ग्राफ्ट्स लगे थे जो कि डॉक्टर ने सजेस्ट किए थे। हालांकि मैंने बोला था इससे कम ग्राफ्ट्स में हो सकता है डॉक्टर ने, बट डॉक्टर ने कहा नहीं, आप अपने मन से मत चलिए। मैंने डॉक्टर की मर्जी से ही 4500 ग्राफ्ट्स मुझे सजेस्ट किए थे, तो 4500 ग्राफ्ट्स मुझे लगे थे। जैसे कि पहले जो लोग देखते थे, जैसे फ्रेंड सर्कल में खड़े होना तो कैप लगा के, तो मजाक मजाक कैप रिमूव कर देना, तो बड़ा एम्बेरस फील होता था। और जो पहले देखते थे अरे ये बुलाना वो बुलाना, तो आज जो है कि मतलब लगता ही नहीं है वो कि उनको कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको लगता है कि ये बाय बर्थ ही हैं। तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया, लाइफ ही पूरी चेंज हो गई मेरी तो। और जो कि नए लोग मिलते हैं तो वो तो जान ही नहीं पाते कि मैं पहले कैसा था और आज मैं कैसा हूँ। तो वो लोग तो उनको यही लगता है कि ये इसके कोई ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, इसके ओरिजिनली बाल है जो भी है। और जो मेरा डोनर एरिया है वो भी अब जैसे पहले की मुझे लगता था कि काफ़ी दिखेगा डोनर एरिया, बट अब वो भी पूरा हील हो चुका है। वो कुछ पता नहीं लगता है कि वहाँ से हेयर्स लिए गए हैं। तो डोनर एरिया मेरा पूरा हील हो चुका है। और आप चाहें तो मेरी पहले की पिक्चर्स भी देख सकते हैं आप कि कितना मेरे में चेंज हुआ है। जो मेरे पहले की पिक्चर्स थी और मेरी वीडियो शूट भी हुई थी, सब कुछ हुआ था। तो आप मेरे पहले के वीडियोस देखिए और पिक्चर्स देख सकते हैं, और आज के देखिए मेरे में कितना चेंजमेंट हुआ है। पहले मेरे हेयर्स क्या थे और आज मेरे हेयर्स क्या थे, पूरा लुक ही चेंज हो गया है। और जैसे कि मुझे लगता था कि कुछ इन्फेक्शन होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई इन्फेक्शन कोई कुछ नहीं, आज तक मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। नॉर्मली जैसे पहले लाइफ थी वैसी नॉर्मली आज भी लाइफ है। और क्यूएसटी टीम से जैसे कनेक्शन है तो वो उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। कभी भी आप मैसेज करिए तुरंत कॉल बैक आता है। तो क्यूएसटी टीम का भी बहुत सपोर्ट रहता है, कभी भी कोई क्वेरी होती है तो तुरंत सॉल्व करते हैं उसको। मेरा फाइनली सबको डिसीजन यही रहेगा कि जो लोग हेयर पैच यूज़ कर रहे हैं तो हेयर पैच ना यूज़ करके वो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं। सबसे सेफ ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन यही है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। उसके बाद आपको पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। जो हेयर पैच यूज़ करें, हेयर पैच यूज़ करने से भी आपका जो हेयर फॉल है वो और ज़्यादा होने लगेगा। जो बाकी आपके बाल बचे हैं वो भी चले जाएंगे, थिन हो जाएंगे आपके हेयर। तो मेरा आपको डिसीज़न यही है कि आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जो ट्रांसप्लांट कराया, खाली मेरे 7 मंथ्स का ये रिजल्ट है। बाकी अभी डॉक्टर्स ने मुझे बताया था कि 1 ईयर तक आपका रिजल्ट आएगा भी। तो मेरा सजेशन यही है आप सबको कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, और क्यूएसटी क्लिनिक से ही कराएं, और कोई क्लिनिक से नहीं कराएं। और जैसे कि आप मेरे रिजल्ट भी देख सकते हैं आप, काफ़ी कुछ। और बाकी जैसे मैंने सोचा था, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है यहाँ से क्यूएसटी से। बाकी आप क्यूएसटी यही आएँ, और बिग थम्स अप। 8 महीने बाद आप पेशेंट की स्कैल्प देख सकते हैं। अब उनकी हेयरलाइन शार्पली डिफाइन नजर आ रही थी और पेशेंट को ओवरऑल यूथफुल लुक प्रोवाइड कर रही थी। फ्रंटल एरिया एंड मिड स्कैल्प में हेयर का टेक्सचर, थिकनेस और शाइन इंप्रूव हो चुकी थी, और ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर के बीच कोई भी विजिबल डिफरेंस नहीं था। दोनों एक ही पैटर्न में ग्रो करते हुए बिल्कुल नेचुरल फिनिश प्रोवाइड कर रहे थे। ओवरऑल स्कैल्प अब मैच्योर और वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ शो कर रही थी, लेकिन ये सिर्फ 8 महीने की प्रोग्रेस है। अभी फाइनल रिजल्ट्स आपको अपकमिंग मंथ में देखने को मिलने वाले हैं। मैंने क्यूएसटी से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था अपना 17 अप्रैल को 2024, और मैंने अपना ट्रांसप्लांट हरिद्वार से करवाया था। और मैं अपनी 4th एंड लास्ट पीआरपी करवाने दिल्ली आया हूँ। बाकी मेरी ट्रांसप्लांट की जर्नी बहुत अच्छी रही है, और मेरा ट्रांसप्लांट को लगभग 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है। 17 अप्रैल को मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, और मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। काफ़ी मैं सेटिस्फाई हूँ अपने रिजल्ट से। जैसा कि मुझे लगता था कि ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कैसा आता है कैसा नहीं आता है। बाकी आज अपना रिजल्ट देख के काफ़ी मैं अपने ट्रांसप्लांट से सेटिस्फाइड हूँ। पूरी लाइफ चेंज हो गई मेरी इससे। और जैसे कि जब मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी मेरा बाल्ड एरिया हो गया था, बाल्डनेस काफ़ी हो गई थी मेरे। तो फ्रेंड सर्कल में बैठना, इधर उधर जाना, तो काफ़ी एम्बेरस फील करता था मैं। ये सब देख के कमेंट पास करना और हर टाइम कैप लगा के रखना, ये सब काफ़ी लाइफ एकदम मतलब कहीं जाना, कहीं पार्टीज़ में जाना तो अच्छा नहीं लगता था। अभी अब अच्छा लगता है मुझको हर जगह जाना, और बेटर फील करता हूँ, कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। क्यूएसटी के बारे में मुझे एक्चुअली यूट्यूब से पता लगा था। एक दिन मैं स्क्रॉल कर रहा था तो क्यूएसटी क्लिनिक वीडियो आई, मैंने वहाँ से देखा। बाकी कुछ सेलिब्रिटीज़ का देखा, जैसे राजपाल सर हैं, तो कुछ वहाँ से स्क्रॉल करते करते मैंने देखा उसके ट्रांसप्लांट के बारे में और डिटेल ली। काफ़ी 1 साल तक मैंने उसकी डिटेल ली, तब जाके मैंने डिसीज़न बनाया कि मैं ट्रांसप्लांट
QST से करवाना चाहता हूँ। बाकी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट जो किया है कि काफ़ी जैसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना है और धूल से बचना है, थोड़ी बालों की केयर करनी है और ये मेडिसिन टाइम से टाइम लेनी है, ये सब केयर करनी है। और हाँ, QST का पूरी जर्नी में जो भी रहा है बहुत अच्छे से रहा है मेरा, कि QST की वजह से आज मेरी पूरी लाइफ जो है वो पूरी चेंज हो चुकी है। QST है जो एकदम से मेरे लाइफ को कहीं भी जाना, बैठना, उठना सब कुछ अब इतना अच्छे से हो गया है, कोई टेंशन ही नहीं रहती है, सब कुछ बदल गया मेरी लाइफ में। तो QST तो ये है कि मेरी एक लाइफ चेंजिंग एक चीज़ है मेरी QST से, और QST से मैं अब तो जुड़ ही चुका हूँ एक तरह से। मैं तो यही कहूँगा, सबको सजेस्ट करना चाहूँगा कि किसी का भी अगर हेयर फॉल स्टार्ट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो कुछ भी कराने से पहले आप QST विजिट करें। और ऑप्शन सबसे बेस्ट यही है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएँ और QST से ही कराएँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। तो QST भी मुझे तो बहुत अच्छा ट्रस्ट है, सब कुछ है। बाकी जो भी ट्रांसप्लांट कराएं QST से कराएं। 11 मंथ्स कंप्लीट होने पर पेशेंट की स्कैल्प पर ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली नोटिसेबल थी। हेयरलाइन अब वेल डिफाइंड शेप में विजिबल थे, जो उनके फेशियल फीचर्स को परफेक्टली फ्रेम कर रहे थे। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में यूनिफॉर्म कवरेज डेवलप हो चुकी है, जिससे ओवरऑल लुक नेचुरल और फुलर अपीयर हो रहा था। क्राउन रीजन में भी हेयर ग्रोथ का वॉल्यूम इंप्रूव हो गया था और ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स अब मैच्योर थिकनेस शो कर रहे थे इनिशियल अपीयरेंस के कंपैरिजन में। सिर्फ 10 महीने में पेशेंट का पूरा लुक ड्रामेटिकली चेंज हो चुका था। डल और एज्ड अपीयरेंस की जगह अब एक कॉन्फिडेंट और यूथफुल पर्सनैलिटी विजिबल थी। ये रिजल्ट्स क्लियरली शो करते हैं कि एडवांस्ड बॉल्डनेस में भी सही टेक्निक और एक्सपर्ट एग्जीक्यूशन के साथ लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरल आउटकम्स एफिशिएंटली अचीव किए जा सकते हैं। क्वेश्चन 1, PRP थेरेपी का रोल क्या होता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद? PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एक सपोर्टिव थेरेपी होती है जो ट्रांसप्लांट के बाद स्कैल्प की हीलिंग स्पीड को तेज करती है, ग्राफ्ट्स के सर्वाइवल रेट को इंप्रूव करती है और ओवरऑल डेंसिटी को एनहांस करती है। इसके अलावा PRP थेरेपी ट्रांसप्लांटेड एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे फॉलिकल्स को बेहतर न्यूट्रिशन मिलता है और हेयर ग्रोथ का फेज मजबूत होता है। रेगुलर PRP सेशन से ट्रांसप्लांटेड हेयर और एग्जिस्टिंग हेयर दोनों की क्वालिटी और थिकनेस में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखा जाता है। क्वेश्चन 2, क्या ट्रांसप्लांटेड हेयर लाइफ टाइम के लिए रहते हैं? यस, ट्रांसप्लांटेड हेयर सेफ डोनर जोन से लिए जाते हैं, जहां के फॉलिकल्स जेनेटिकली रेजिस्टेंट होते हैं हेयर लॉस के लिए, इसीलिए ये लाइफ टाइम तक ग्रो करते हैं। इसके साथ ही इन हेयर्स की ग्रोथ और टेक्सचर बिल्कुल नेचुरल रहती है। आप इन्हें वॉश, कट और स्टाइल भी उसी तरह कर सकते हैं जैसे अपने नेचुरल हेयर को करते हैं। बस जरूरी है कि आप पोस्ट केयर रूटीन को फॉलो करें और रेगुलर फॉलोअप्स लेते रहें ताकि रिजल्ट सस्टेनेबल रहे। क्वेश्चन 3, क्या डाइट और लाइफस्टाइल हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स पर इफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है। हेल्थी डाइट जिसमें प्रोटीन, बायोटिन, जिंक और विटामिन्स हों, वो न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। स्मोकिंग और अल्कोहल से बचना चाहिए क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन और फॉलिकल हेल्थ दोनों को अफेक्ट करते हैं। इसके साथ प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस से हेयर फॉल वापस ट्रिगर हो सकता है। एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल मेंटेन करके आप अपने ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स को और भी लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। अगर आप भी हमारे पेशेंट्स की तरह अपने लुक को चेंज करना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। यूजुअली मैं जब भी कहीं पार्टीज या फिर वेडिंग्स में मुझे जाना होता था या फिर ऑफिस में यूजुअली कभी मीटिंग्स वगैरह में, सो आई यूज्ड टू वेयर कैप। पेन होता है, बियरेबल पेन है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं है। मेरा नाम हिमांशु है, मैं 27 साल का हूँ, मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ। आज मेरी फर्स्ट PRP है और मुझे ट्रांसप्लांट को 1 महीना हो गया। जैसा कि मैंने बताया, मुझे ट्रांसप्लांट को आज 1 महीना हो गया और मुझे हेयर फॉल ऑलमोस्ट 2019 से शुरू हुआ था। तो उसके बाद सोशल मीडिया के थ्रू मुझे QST क्लिनिक हरिद्वार के बारे में पता चला और ये मेरे होम टाउन के भी काफ़ी नियर है। तो मैं 1 महीने पहले यहाँ पे आया और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि आई थिंक मुझे 5000 प्लस ग्राफ्ट्स इम्प्लांट होंगे
सो मेरे 5000 ग्राफ्ट इम्प्लांट हुए हैं और जो मेरी सर्जरी हुई है वो 12 दिसंबर को हुई है। ओटी में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 आवर्स का ये प्रोसीजर था। पेन होता है, बियरेबल पेन है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं है। और जो टीम है वो आपसे कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहती है आफ्टर द ट्रांसप्लांट, और बिटवीन ट्रांसप्लांट ब्रेक्स भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि रिगरस कोई आपकी सर्जरी होने वाली है। तो सर्जरी मेरी अच्छी रही, सक्सेसफुली रही। और उसके बाद अभी मुझे 1 महीना हो ही गया है, जैसे मैंने आपको बताया है। अभी मेरे शेडिंग फेज में हूँ मैं, और अभी मुझे शेडिंग होने लगी है आफ्टर 20 डेज ऑफ इम्प्लांट। तो मुझे शेडिंग दिख रही थी, और आई थिंक ये 2 महीने और चलेगी। डॉक्टर से कंसल्ट किया है मैंने आज। उसके 4 to 5 मंथ्स में मुझे अपनी ग्रोथ दिखने लगेगी, डॉक्टर्स ने मुझे ये बताया। और मुझे कुछ मेडिसिन उन्होंने आज प्रेफर करी हैं जो मैंने ले ली हैं। तो ट्रांसप्लांट को 1 महीना तो हो ही गया है आज। उससे पहले यूजुअली मैं जब भी कहीं पार्टीज़ या फिर वेडिंग्स में मुझे जाना होता था, या फिर ऑफिस में यूजुअली कभी मीटिंग्स वगैरह में, सो आई यूज्ड टू वेयर कैप। और अभी इस 1 महीने से आई स्टॉप डूइंग दिस। तो ये मेरा अभी तक का 1 मंथ का ओवरऑल एक्सपीरियंस है। अब नेक्स्ट PRP के लिए मुझे 1 महीने बाद बुलाया गया है, एंड अभी तक तो सब ठीक है। आई होप कि अपकमिंग मंथ्स में सब और अच्छा होगा, एंड आई होप सब बेटर होगा इसके बाद से। तो ये मेरा ट्रांसप्लांटेड एरिया है, और दिस इज़ माय डोनर एरिया। आई थिंक ये प्रॉपरली अब हील हो चुका है। डॉक्टर को मैंने आज कंसल्ट कर ही लिया है, तो उन्होंने कहा सब ठीक है। आगे अपकमिंग मंथ्स में और अच्छे रिजल्ट्स देखने की उम्मीद करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।